जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। पैनिक नहीं करना। देखो, इधर टीम इंडिया के लिए सीरीज हारना मसला नहीं है। इधर टीम इंडिया के लिए मसला क्या है? WTC फाइनल में जाना है। सीरीज हार गए हो, ये चीज नहीं है, इसको साइड पे कर दो। ये अगर पैनिक हो रहे हो ना कि 12 साल बाद सीरीज हार गए हैं, भाई ये मसला नहीं है। हम पाकिस्तानी कभी जीते ही नहीं है, 4 साल बाद घर में जीते हैं। मसला ये नहीं है, और हम तो WTC से बाहर हैं। आप WTC फाइनल के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग टीम आप हो। सबसे ज्यादा चांसेस WTC के लिए इंडिया के हैं। तीसरा फाइनल खेलने वाली टीम इंडिया WTC की, पाकिस्तान नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, न्यूजीलैंड नहीं है, इंडिया है। इस बात पे आप खुश हो? अगर इंडिया को WTC का फाइनल खेलना है तो इंडिया का सिनेरियो क्या है, इंडिया को कितने मैचेस जीतने, और अगर इंडिया BGD हार जाता है तो उसके बाद भी क्या इंडिया फाइनल खेल सकता है? सारे के सारे सिनेरियोज लेके मैं आ चुका हूँ। पहली दफा ऐसा होगा कि मैं पाकिस्तान का सिनेरियो नहीं बल्कि इंडिया का सिनेरियो बता रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा बाहर हो जाता था, लेकिन इंडिया पहली दफा इस नौबत पे है कि इंडिया का सिनेरियो बनाना पड़ गया है। हुआ क्या? सबसे पहले तो आप पॉइंट्स लेवल देखना, इंडिया अभी भी टॉप के ऊपर है, लेकिन जो मार्जिन है ना वो बड़ा कम रह गया। 62.82 और 62.50 ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान के अंदर ये डिफरेंस है। इसी के साथ साथ श्रीलंका नंबर 3 के ऊपर 55% के साथ, न्यूजीलैंड नंबर 4 के ऊपर जंप मारकर है 50 विनिंग परसेंटेज के साथ। इसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका जो है उसकी जो परसेंटेज है वो है 47। तो ये बड़ा डेंजरस यहाँ पे काम हो चुका है। साउथ अफ्रीका भी मैदान के अंदर है। मतलब आप देखिए ना, 10 दिन पहले क्या बात हो रही थी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंडिया तो खेल रहा है, बाकी टीमें गिनने कौन सी आने वाली है। और अब हम ये बात करें कि हम अगर बांग्लादेश को 2-0 से हरा देते तो हम दावेदार बन जाते। यानी हमने तो इंग्लैंड को हरा दिया, अब हमारे लिए सिर्फ एक ही रहता कि हम जाकर साउथ अफ्रीका से एक मैच हार जाए, एक जीत जाए, हमारे लिए कहानी सीधी रहती अगर हम ये बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज जीते होते तो। अब मैंने एक बात की थी, मैंने कहा था कि ये अब यही इंडियन जो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं अब अपनी टीम को बुरा भला बोल रहे हैं। कितने मतलब स्टार क्रिकेटर्स हैं और कितना जीत दिलाई है इन्होंने, कितनी जीत दिलाई है। अभी 1-2 हार है, कोई साथ नहीं खड़ा उनके कि भाई कोई बात नहीं, हार जीत रहती है खेल में। हम भी तो देखें, हम बांग्लादेश से हार के बैठे हैं, फिर हम इंग्लैंड से जीते हैं। कितने एक 10 दिन के गैप के अंदर 10-15 दिन लगे ना हमें, मतलब बांग्लादेश से हारे और इंग्लैंड से हम जीते। सीरीज हारे, आप लोग को ऐसा लग रहा था देखते हुए कि पता नहीं हम अपनी टीम के बारे में ये बात कर करके पाकिस्तान के बारे में मर गए कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ऐसे ठीक होगा, ऐसे ठीक होगा। आज वो दिन है कि पाकिस्तान एक राइट ट्रैक पे चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो हमने बातें की कि डोमेस्टिक के प्लेयर्स को इज्जत दो, उन्होंने उनको इज्जत दी और देखिए रिजल्ट आपके सामने है। वो जो ग्रुप बने हुए थे पाकिस्तान टीम के अंदर, जिन्होंने एक मिथ बना दिया था कि बस यही प्लेयर है और कोई है नहीं, और अपने पर्सनल माइलस्टोन्स को आगे रख के खेलना स्टार्ट कर दिया था और मुल्क पीछे चला गया था। टेस्ट टीम 9वें नंबर पे आ गई, T20 की टीम 8वें नंबर पे आ गई, इसी तरह गालिबन ODI टीम भी है। वो मिथ को हमने तोड़ा और अब आप इसी तरह लग रहा है कि पता नहीं आप पे वो भूत आ गया। तो भारत अब उस तरह की क्रिकेट खेलने लग गया है। भारत रैंकिंग में नंबर 1 टीम है और इससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, और जब बार बार आप इसी तरीके से मैच हारेंगे तो बिल्कुल आप पे बातें होंगी। नेशनल ड्यूटी कौन खेलेगा? रांझी ठीक है, कौन आएगा ना घर में, कौन खेलेगा? क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। 4-4 महीने IPL खेला जा रहा है, उसके बाद जनाब 2-2 वर्ल्ड कप हो रहे हैं एक साल के अंदर। कहीं वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, कभी जनाब वो बाहर सीरीज खेलने जा रहे हैं। तो भाई घर में कौन खेलेगा? घर में खेलना भूल गया इंडिया। ये कितना बड़ा ब्लंडर है, घर में खेलना। आपको आज याद आएगी रहाणे की, आज आपको याद आएगी पुजारा की, जो कि प्रॉपर टेस्ट क्रिकेटर है। नो मोर बेसबॉल, ये किसने कहा है भला? बड़ा वायरल हो रहा है। ये मोहम्मद रिजवान ने पिच के पीछे खड़े होके कहा है, सॉरी ब्रदर, नो मोर बेसबॉल। इन पिचेस के ऊपर आगे कौन सी बेसबॉल होगी? जब आप उनको फट्टा पिचे बना के देंगे तो वो तो बेसबॉल खेलेंगे ना। कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस कर दी है और टीमें भी अनाउंस कर दी हैं। ऑस्ट्रेलिया वनडे और T20 जो खेली जाएगी सीरीज़ अगले महीने, फिर उसके बाद जो जिम्बाब्वे खेली जाएगी वनडे और T20 सीरीज़, वो टीमों का ऐलान कर दिया है और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर दिया। और आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीमें तो अनाउंस कर दी थी, लेकिन कप्तान अनाउंस नहीं किए थे, और कप्तान उन्होंने फाइनली वो अनाउंस कर दिए हैं। मोहम्मद रिजवान
कैप्टनसी करेंगे वाइट बॉल क्रिकेट की। साथ उसके वाइस कप्तान सलमान अली आगा अनाउंस किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। हमारी तरफ से गुड लक। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट अब ये किस तरीके से चलाते हैं, या वही तरीका होगा जो हम देखते हुए आ रहे हैं, फेवरेट्स खिलाने, विदाउट परफॉर्मेंस टीम को खिलाना, लड़कों को खिलाना, वो फिर अच्छा नहीं होगा पाकिस्तान की क्रिकेट। दोस्तों, पाकिस्तान ने मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया है। और कुछ दिन पहले मोहम्मद रिजवान साहब जो है वो क्रिकेट बोर्ड के साथ कुछ ऐसे निगोसिएशन में थे कि मैं पावरफुल कप्तान बनूंगा। आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी हुआ तो उन्होंने कहा कि जी 15 रुकनी जो टीम है ये तमाम के तमाम 15 ही पाकिस्तान के कप्तान हैं। ये बात दुरुस्त है कि बाबर आजम के बाद रिजवान ही हमारे पास बेहतरीन कप्तान के चॉइस थे। सलमान अली आगा को उनका डिप्टी बनाया गया है, वो नायब कप्तान है उनके। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के कप्तान का ऐलान कर दिया है। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट एक नए कप्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया का पहला दौरा करेगी। और मोहम्मद रिजवान की जो कप्तानी है ऑलरेडी वो एक सक्सेसफुल कप्तान के तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग में अपना लोहा मनवा चुका है। वाइट बॉल की टीमें अनाउंस हो गई ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए और जिम्बाब्वे टूर के लिए। जो भी जिसके भी नाम आए भाई मियाँ, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस किए गए हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी में शाहीन आफरीदी को हटा दिया गया और बाकी रिजवान और बाबर को रखा गया। बाबर को एक कैटेगरी में इसलिए रखा गया है कि उसने अगेंस्ट यूएस से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी थी, बड़ा अच्छा मैच जीते थे वो लोग। आयरलैंड के अगेंस्ट बड़ा अच्छा मैच जीते थे। वर्ल्ड कप 2000 जो इंडिया में हुआ था, अफगानिस्तान से बड़ा अच्छा मैच जीते थे, इसलिए बाबर को एक कैटेगरी में रखा है। शाहीन शाह अफरीदी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी तो उसको बी कैटेगरी में डाल। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। देखें, इसके लिए ना सिर्फ आपको स्किल्स चाहिए होती हैं ऐसी परफॉर्मेंस के लिए, बल्कि बहुत बड़ा दिल, आपका ज़हन फोकस्ड, और फिर आपको गुस्से से खेलना पड़ता है, क्योंकि जब भी कमबैक कोई करता है तो वो प्रूव करना चाहता है पॉइंट कि आपने मेरे साथ ज्यादती की है, मैं अच्छा था और मैं आपको फिर से प्रूव करके दूंगा। सो ये भी कहानी जो है एक तरह से इंपॉर्टेंट थी इन दोनों प्लेयर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए, और इसी वजह से शायद इनमें हौसला था, हिम्मत था, नेवर से डाई की स्पिरिट से ये खेले। ना सिर्फ बॉलिंग में आउटस्टैंडिंग, बल्कि बैटिंग आप देखें ना, दोनों ने अगर इन्होंने बैटिंग वैसी ना की होती इस सीरीज में, दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में, तो शायद पाकिस्तान मैचेस ना जीत सकता। इतनी इंपॉर्टेंट इनिंग्स दोनों खेल गए। 4.25 साल के बाद पाकिस्तान सीरीज जीता अपने घर में, और वो इंग्लैंड जो इनका बुरा हाल कर रहा था, मैच आफ्टर मैच इन पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा था। पाकिस्तान को इंग्लैंड ने इस सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान के 556 के जवाब में उन्होंने 823 किया और इवेंचुअली एक इनिंग से मैच हराया पाकिस्तान को, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 1.5 साल की हिस्ट्री टेस्ट क्रिकेट की, कोई टीम भी 550 रन करने के बाद मैच नहीं हारी। ऐसे गंदे गंदे रिकॉर्ड पिछली दफा जब इंग्लैंड आया, तीनों मैच वो जीत के पाकिस्तान को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हाइट वॉश करके गया। अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी सैनिटी प्रिवेल की है, और करते कराते पाकिस्तान ने जरा स्पिन पिचेस बना ली हैं। 2 स्पिनर नुमान और साजिद को लेके आए हैं और उन्होंने कमाल कर दिया है और पाकिस्तान सीरीज जीत गया। तो जनाब, पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो अनाउंस किया गया, और साथ में कैप्टन मोहम्मद रिजवान, जो कि हमें उम्मीद भी थी और लग भी रहा था कि मोहम्मद रिजवान ही इस टाइम कैप्टन बन सकता है। ठीक है, तो मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान का व्हाइट बॉल का कैप्टन बना दिया गया है, और साथ में वाइस कैप्टन जो है वो आगा सलमान को बना दिया गया है। ठीक है, और पीसीबी के चेयरमैन ने आकिब जावेद के साथ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये अनाउंस किया कि हम जो है रिजवान को व्हाइट बॉल का कैप्टन जो है बना रहे हैं। ठीक है, और आगा सलमान को हम जो है वाइस कैप्टन बना रहे हैं। और यार मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान इस टाइम बन सकता था। आप देखें कि फखर जमान का नाम भी चल रहा था, लेकिन फखर जमान का ये जो मामला हुआ ना, उसके बाद कैप्टनसी वाले मामले में फखर जमान का नाम काट दिया गया था कि यार फखर जमान कैप्टन नहीं बन सकता। तो अब बाकी कोई आपके पास इस टाइम ऑप्शन मौजूद भी नहीं। और रिजवान ने मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से पीएसएल का टाइटल भी जीता हुआ है, पीएसएल के 2 फाइनल भी अपनी टीम को वो लेके आया हुआ है।
और विकेटों के पीछे भी रिजवान खड़े होकर जिस तरीके से टीम को या बॉलर्स को बैक कर रहे होते हैं वो भी हम सब जानते हैं। तो रिजवान ऑप्शन बुरा नहीं था, बट रिजवान अपने असूलों की बुनियाद के ऊपर अपने जो रिजवान ने जो टर्म्स एंड कंडीशन सोची हुई थी वो उसके ऊपर कप्तानी करना चाहते थे, जिसमें शायद उनको कामयाबी नहीं मिली है। इसीलिए आगा उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नज़र में एक पैरेलल उम्मीदवार थे, जिसकी वजह से मेरे पास यही इत्तला है कि रिजवान जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये समझ रहा था कि शायद मैं मजबूरी हूं और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी प्लेइंग 11 अपनी मर्जी के साथ खिलाऊंगा, बट आखिर अब 2 टेस्ट मैचेस जीतने के बाद उसकी साइंस कामयाब हो चुकी। और उन्होंने अच्छी मजेदार बातें की और पते की बातें की कि हर दफा आप पाकिस्तान में ऐसी पिचेस के ऊपर शायद ना खेल सके, क्योंकि आपने ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ को देख के ही आपने एक स्ट्रेटेजी बनानी है। सो अगर आप श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगे उनके मुताबिक तो वहां पे पिच और होगी, क्योंकि श्रीलंकन स्पिन को बेहतर खेलते हैं। सो ये सही पॉइंट है। मगर अब जो चैलेंज है ना वो ये है कि किस तरह जाके ओवरसीज, यानी कि जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज है वो भरपूर किस्म की है। भरपूर ये कि साउथ अफ्रीका की टीम शायद उतनी स्ट्रांग नहीं है जितने की ग्रेम स्मिथ के नीचे होती थी, मगर ये कंडीशंस बड़ी टफ होंगी पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए। और फिर कमबैक होगा नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी का, उनकी फिटनेस, उनका जहन, उनका कितने वो मेंटली स्ट्रांग है कि वापसी कर सके, क्योंकि एक तरह से वो भी कमबैक करेंगे। फखर जमान को इन्होंने टीम से बाहर करा, डिसिप्लिन की वजह से सेंटर कांटेक्ट नहीं दिया। लेकिन बासित अली आज बरबला बोलता है सच की जीत हुई है, फखर जमान जीता है। बाबर आजम साहब है हिम्मत, करो ट्वीट फखर के लिए, टेलीफोन तो कर देंगे आप, चुपके से करो ट्वीट कि फखर के साथ ज्यादती हुई है। नहीं है हिम्मत, वो बंदा आपकी वजह से बाहर हो गया सेंटर कांटेक्ट। आप तो माशाल्लाह बोलते ना, कुछ क्या क्या बोलते थे, छोड़ें इस बात को, नहीं बोलना चाहता मैं। आपकी वजह से हुआ है, सच बोलने की वजह से सेंटर कांटेक्ट से भी बाहर हुआ और वो अपना टीम से भी बाहर हुआ। उसके बगैर टीम नहीं बनती। फखर जमान आपको मैसेज दे रहा हूं बेटा, सच की जीत होगी, चैंपियंस ट्रॉफी में हो गया। लेकिन बंदा कोई बात कोई करे तो शेब अख्तर साहब कोई सेंस वाली बात तो होनी चाहिए। हाउ इज इट अ सेल्फिश अप्रोच? पूरी दुनिया अपना होम एडवांटेज लेती है। एशियन कंडीशंस में बाकी टीमें, उनको पता है बांग्लादेश तक भी टीमों को नहीं जाने देती बगैर कोई एक आधा मैच हराए हुए, वो भी स्पिन पिच बनाती हैं और मैच जीत जाती हैं। श्रीलंका भी यही काम अक्सर करता है। इंडिया स्पिन पिचेस पे इतने शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है। वो अश्विन और जडेजा उनकी विकेटों पे विकेट लिए जाते हैं, रन्स भी करते हैं, और वो मैच आफ्टर मैच, सीरीज आफ्टर सीरीज जो है वो इतने अरसे से जीते जा रहे हैं। अभी जाके ये एक सीरीज उनकी गंदी गई है, 12 साल बाद वो हारे, वरना वो अपने मैच आफ्टर मैच वो वहां पे जीते जाते हैं। तो आप जब जाते हैं सेना कंट्री में तो इंग्लैंड वाले आपके लिए क्या 3-3 4-4 स्पिनर वाली पिच बनाते हैं या अपने होम एडवांटेज वाली पिच बनाते हैं? 4-4 पेसर खेलते हैं कि नहीं खेलते? जब साउथ अफ्रीका आप जाते हैं तो आपके 4-4 पेसर खेलते हैं कि नहीं खेलते? फखर जमान कैप्टन हो सकता था, अगर वो खेलता ना तो वो एक बेहतरीन कैप्टन व्हाइट बॉल के लिए साबित हो सकता था। रिजवान के मैं भी उतना हक में नहीं था अगर फखर जमान होता, लेकिन यह बात जरूर है कि रिजवान कम अज कम बाबर आजम से बेहतरीन कैप्टन है। और रिजवान चालाक आदमी है, चालाक समझते हैं ना, रिजवान चालाक है और गेम अवेयरनेस है उसमें। आप ये कह सकते हैं कि बाबर आजम को वो चालाकियां नहीं आती। कप्तान का चालाक होना बड़ा जरूरी होता है। अपनी टीम को यूज कैसे करना है भाई, खिलाड़ियों को कैसे एक करके रखना है, ये काम रिजवान कर सकता है। तो बाबर आजम से ज्यादा चालाक और थोड़ा जो आप ये कह सकते हैं कि फिट, दिमागी तौर पे फिट, यानी कि वो वाला नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही जो आप अपसेट, यानी कि कैप्टनसी को लेके वो मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान ठीक है, बाबर से ठीक है, कम अज कम ठीक है। बाकी कोई ऑप्शन आपके पास था नहीं कि किसी और को आप बनाते। और कल जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है रोहित शर्मा की, वो बड़ी ज़बरदस्त, ऑनेस्टली बताऊँ एज ए क्रिकेटर मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जैसे किसी लीडर को प्रेस में बात करनी चाहिए ना मीडिया पे, वो उसने आके की है। उसने बताया कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, हमने आप कह सकते हैं ना बॉलिंग अच्छी की है ना बैटिंग अच्छी की है, एज अ टीम हम लोगों की परफॉर्मेंस ज़ीरो है। और आप उसने दूसरी चीज़ ये भी कही है
कि इस इंडियन टीम ने 12 साल होम सीरीज़ किसी को जीतने नहीं दी। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, उनके सिस्टम के लिए, उनके कप्तान के लिए, उनके कोचिज़ के लिए, उनके सेलेक्टर्स के लिए जो 12 साल रहे हैं इन ओहदों पे। ये कोई आम चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है एज अ नेशन कि किसी टीम को जीतने ही नहीं दिया इंडिया में जा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप नंबर 1 पे थे, अब आपके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी अगर आप फाइनल खेलना चाहते हैं तो, क्योंकि ये होम सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ये जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगली सीरीज आपकी ऑस्ट्रेलिया के साथ है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया में खेलना या जीतना आसान होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने ये पहले नहीं किया हुआ, भारत ने ये करके दिखाया, लेकिन अब इस कॉन्फिडेंस के साथ अब आप जाएंगे हार के, और ये जो बातें आपके बारे में हो रही हैं आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। आपने अपने लिए अपनी बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर ली। पाकिस्तान ने अपने उस बड़े नाम को निकाला बाहर, बाबर आजम को, उसकी जगह कामरान गुलाम को डाला, अपने डोमेस्टिक के प्लेयर को, जिसने पूरा डोमेस्टिक का रगड़ा खाया, पहली इनिंग्स में 100 करके दिखाया। अनफॉर्चुनेटली दूसरी 2 इनिंग्स में वो नहीं चल सका, इस इनिंग्स में वो उसको बहुत अच्छी बॉल पड़ गई, बट स्टिल आई थिंक कि वो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए स्पेशली बहुत अच्छा एसेट है, क्योंकि उसने रगड़ा खाया है आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में। आपके इन प्लेयर्स ने कितना रगड़ा खाया, ये बस इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई जो है वो आपके इवन आपके जो बॉलर्स हैं, दे आर प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट। रेड बॉल क्रिकेट में वो डोमेस्टिक नहीं खेलते। डोमेस्टिक क्रिकेट जो होती है ना उस्मान, वो आपको लर्न करने का मौका देती है, सिखाती है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके पास सीखने का मौका नहीं होता, जो आपने सीखा हुआ होता है उसको अप्लाई करने का मौका होता है। एक दीवाने का ख्वाब था ना, सभी कह रहे थे 3-0 लोडिंग, इंग्लैंड ने 3-0 फिर जीत के चले जाना है, और 800 स्कोर मारे पहले टेस्ट मैच में, फिर कमबैक हुआ। क्या हुआ, थोड़ी सी स्विच ऑन की, हमने अपने सीनियर्स को बिठाया, भाई मेहरबानी बच्चों को खेलने दो, वो खेले हैं, जीत गए। आई गेस के मैं भी बुरा लगे, बट शायद सीनियर्स को बिठाने का टाइम, मतलब शराय शायर की लोग बात करते हैं कि अच्छे हैं, बाकी भी 1-2 बड़े नाम हैं आपके डोमेस्टिक के अंदर जो अच्छे खेलते हैं, और उनको चांस मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। मतलब अपने घर के अंदर अगर इनको नहीं तब नहीं देना तो कब देना। ठीक है, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, अब इसके बाद क्या है, इंडिया को जाना है बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं ये पहले ज्यूम कर रहा था कि ये 3 मैचेस की सीरीज तो 3-0 जीत गया ना इंडिया, उधर जाके एक आधा टेस्ट मैच ड्रॉ कर दे तो सीधा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे। अभी तीसरा टेस्ट मैच खेलना है न्यूजीलैंड के साथ, आई गेस के इंडिया जीत जाए, बट फर्ज के अगर वो भी आप हार जाते हैं तो कितना दबाव बनेगा कि बॉर्डर गावस्कर सीरीज आपको जीतनी पड़ेगी। 6 में से 4 जीतने हैं, 6 में से 3 मेरी नजर में 3 भी जीतेंगे तो फाइनल खेल जाएंगे। डिपेंड ऑन अदर स्ट्रीम, और जिस तरह से पाकिस्तान ने पीक पकड़ी है और जिस तरीके से खेल रहा है, आई विश के पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को एटलीस्ट एक मैच तो हरा दे, और बांग्लादेश साउथ अफ्रीका को अगला मैच हरा दे, तो इंडिया आराम से मेरी नजर के अंदर फाइनल खेलेगी। टक्कर जो देगा ना सिर्फ न्यूजीलैंड है। अगर न्यूजीलैंड ने तीसरा मैच जीत लिया और फिर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को 3-0 कर देगा, लेकिन अगर न्यूजीलैंड तीसरा मैच जीतते तो फिर इंडिया के लिए आसान नहीं होना, बीजीटी के अंदर कम से कम 3 मैचेस जीतने पड़ने हैं। फिर आप समझे कि बीजीटी से आप 3 मैचेस नहीं जीत सकते, तो फिर इंडिया बाहर हो जाएगा। तो ये चीज बड़ी जरूरी है। तीसरा जो मैच है ना इस सीरीज का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंडिया के लिए जीतना लाजमी। उसको समझे कि आपका सेमीफाइनल तक के जाने का आपका चांस है, और बीजीटी आपका सेमीफाइनल है। ये जो है ना न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, ये एक तरह से आपका क्वार्टर। देखिए अब इंडिया ने क्या करना है, अब इंडिया के पास अगले 5 मैच और एक 6 मैच, 6 मैच है इंडिया के पास। 6 में से 3 तो 100% जीतने ही जीतने हैं, 3 तो जीतने ही जीतने हैं, और अगर चौथे जीतोगे तो फिर रन रेट या इस तरह का पंगा नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी भी 3 जीत के भी आराम से इंडिया फाइनल में जा सकता है ऑस्ट्रेलिया के साथ। साउथ अफ्रीका के हैं चांसेस लेकिन कम है, श्रीलंका के हैं चांसेस लेकिन बहुत कम है। सबसे ज्यादा 2 टीमों के चांसेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के हैं, इंडिया के तो ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा हैं। ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जीतेगा तो वही ना, अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया से जीत गया तो ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। देखो ये चीज में कनेक्ट करो, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी नहीं किया, फाइनल भी इन दोनों ने खेलना है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आपने 2 मैच वो एक ये 3 जीत के आप फाइनल में जा सकते हो आराम से, मसला ही नहीं, और इंडिया आराम से जा सकता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।